एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। मैं कमलेश सर। इस सेशन में हम लोग यूपी स्पेशल से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे और यह यूपी पीसीएस 2023 एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस यूपी स्पेशल श्रृंखला को प्रारंभ किए हैं और समय बहुत कम है, इसलिए हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक को पहले देखेंगे जहां से क्वेश्चंस हर बार आपसे पूछा जाता है। इस बार भी संभावना है कि जो सिलेबस न्यू चेंज हुआ है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग इस प्रकार की सूचनाएं मिल रही हैं कि इस बार यूपी स्पेशल से संबंधित क्वेश्चनों की संख्या प्रारंभिक यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में अधिक रहेगा। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा होता है, होगा भी, तो पीसीएस प्री एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए हम लोग इस सेशन में उत्तर प्रदेश स्पेशल के श्रृंखला में इस टॉपिक में हम लोग उत्तर प्रदेश के उन डिस्ट्रिक्ट यानी जिलों पर डिस्कस किया जाएगा जो क्षेत्रफल के दृष्टि से बड़े हैं, और फिर उन जिलों पर डिस्कस किया जाएगा यानी डिस्ट्रिक्ट यानी जनपद पर जो क्षेत्रफल के दृष्टि से छोटे हैं। ओके, तो आइए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं उन उत्तर प्रदेश के उन डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बड़े हैं, पहले हम लोग इनको डिस्कस करते हैं। तो एक तरफ डिस्ट्रिक्ट है यानी जिला है और दूसरे तरफ उनका एरिया है यानी क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग किलोमीटर में होता है। ओके, तो पहला जो डिस्ट्रिक्ट है लखीमपुर खीरी। ओके, लखीमपुर खीरी का जो क्षेत्रफल है 7680 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे लार्जेस्ट या सबसे बड़ा जिला है। ओके, इसके बाद दूसरे स्थान पर सोनभद्र है। सोनभद्र का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वह है 6788 वर्ग किलोमीटर। ओके, इसके बाद तीसरे स्थान पर हरदोई है। हरदोई का जो एरिया है यानी क्षेत्रफल है 5989 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद नंबर 4 यानी फोर्थ स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो चौथा डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वह है सीतापुर। सीतापुर का जो क्षेत्रफल है 5743 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद है फिफ्थ यानी पांचवें स्थान पर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो पांचवा जो जिला है वह है प्रयागराज। प्रयागराज का जो क्षेत्रफल है 5482 वर्ग किलोमीटर यानी 5482 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार प्रयागराज, जो पहले इसका नाम इलाहाबाद था, अब चेंज कर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, तो यह पांचवें क्षेत्रफल की दृष्टि से यह पांचवें नंबर पर है। ओके, इसके बाद उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो छठे स्थान पर है यानी 6 स्थान पर है वह है ललितपुर। ललितपुर का जो क्षेत्रफल है वह 5039 यानी 5039 वर्ग किलोमीटर। तो यहां से एक क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछा जाएगा और पूछा जाता है, इस बार भी आपसे पूछा जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का मैप है, इस मैप में भी हम लोग इसको इंडिकेट कर लेते हैं। तो देखिए लखीमपुर खीरी जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, वह देखिए सबसे ऊपर है। यहाँ पर नंबर 1 हमने लिखा है, तो यह लखीमपुर खीरी की यह सीमा है, और यहाँ पर लखीमपुर खीरी की जो सीमा है वह नेपाल देश से भी स्पर्श करती है। ओके, तो सबसे उत्तर में है, नॉर्थ में है लखीमपुर खीरी। इसका एरिया उत्तर प्रदेश का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जनपद है, जिला है। ओके, इसके बाद दूसरे स्थान पर है सोनभद्र। सोनभद्र का एरिया हम लोग देखे हैं 6788 वर्ग किलोमीटर, यह सबसे दक्षिण में है। तो लखीमपुर खीरी उत्तर में और दूसरे स्थान पर जो है सोनभद्र है वह है साउथ में यानी नीचे है। अब लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये आपसे पूछा जाता है कि यही सोनभद्र जो जिला है, इसकी जो सीमाएं 4 राज्यों से, उत्तर प्रदेश का एक ही ऐसा डिस्ट्रिक्ट यानी जनपद है जिसकी सीमा 4 स्टेट से स्पर्श करती है, वह है इधर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश यानी पश्चिम में, इसके बाद साउथ में छत्तीसगढ़ है यानी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, इसके बाद ईस्ट में पूर्व में झारखंड है और बिहार। ओके, इस प्रकार बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन 4 राज्यों से, स्टेट से सोनभद्र की सीमा टच करती है स्पर्श। तो इस प्रकार क्षेत्रफल की दृष्टि से सोनभद्र उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है।
इसके बाद हम लोग देखते हैं सोनभद्र के बाद हरदोई है, सीतापुर। हरदोई सीतापुर यहाँ पर लखीमपुर खीरी के नीचे है, तो यहाँ पर हरदोई और ये सीतापुर दोनों साथ में है, आसपास हैं। ओके, तो सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर ये बीच में है। इसके बाद है प्रयागराज। प्रयागराज 5वें स्थान पर है, ध्यान रखना है। तो प्रयागराज 5वें स्थान पर है, तो ये देखिए ये 5वें स्थान पर ये प्रयागराज है। और प्रयागराज जनपद से ही गंगा और यमुना होकर के गुजरती हैं, या यह भी कह सकते हैं कि गंगा और यमुना दो नदियों का जो मिलन है, संगम है। और एक और नदी जिसे सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है, ऐसा माना जाता है कि वह अदृश्य है, धार्मिक ग्रंथों में उनका नाम मिलता है। इस प्रकार ये गंगा नदी आती है और इधर से यमुना आती है, दोनों का यहाँ पर मिलन होता है, यानी गंगा नदी और यह यमुना नदी का यहाँ पर प्रयाग यानी इलाहाबाद में संगम होता है। फिर यहाँ से यह आगे बढ़ जाती है। ओके, और यहाँ पर एक तीसरी नदी माना जाता है, वह अदृश्य है, अंदर अंदर आती है। तो यह प्रयाग जो क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रयागराज 5वें स्थान पर है। यह गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियों का संगम स्थल माना जाता है। तो यह 5वें स्थान पर है प्रयागराज। इसके बाद ललितपुर। ललितपुर यह देखिए 6 स्थान पर है, यानी उत्तर प्रदेश का 6ठा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला है। और यह ललितपुर पूरी तरह से मध्य प्रदेश के अंदर है, यानी मध्य प्रदेश राज्य के अंदर यह ललितपुर की सीमा, यानी 3 तरफ से मध्य प्रदेश यानी एमपी, मध्य प्रदेश की सीमा से घिरा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में हमेशा पूछता है। यानी मध्य प्रदेश से यह 3 तरफ से घिरा हुआ है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। और एक तरफ से यह झांसी से केवल एक टच है, झांसी से यहाँ सिर्फ स्पर्श है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ललितपुर 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है, यह उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से 6ठे स्थान पर आता है। ओके, जबकि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टि से ललितपुर उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा है। तो यह 6 जो डिस्ट्रिक्ट यानी जनपद हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं, इनको हम लोग देखें। अब यहाँ पर एक बार क्रम है, आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नंबर 1 है लखीमपुर खीरी, नंबर 2 सोनभद्र, नंबर 3 हरदोई, नंबर 4 सीतापुर, नंबर 5 प्रयागराज एंड नंबर 6 ललितपुर। इसके बाद हम लोग अब इसके पश्चात हम लोग देख लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से उन जिलों को जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम है, यानी कम से बढ़ते हुए क्षेत्रफल की तरफ हम लोग देखते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे जिले, तो छोटे जिले की को हम लोग देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है यानी जिला है हापुड़। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। हापुड़ सबसे छोटा है, इसका क्षेत्रफल 660 वर्ग किलोमीटर यानी 660 वर्ग किलोमीटर है। ओके, इसके बाद दूसरे स्थान पर है गाजियाबाद। गाजियाबाद का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वह 910 वर्ग किलोमीटर यानी 910 वर्ग किलोमीटर है। और तीसरे स्थान पर है संत रविदास नगर। संत रविदास नगर का जो एरिया है, क्षेत्रफल है 1015 यानी 1015 वर्ग किलोमीटर। ओके, इसके बाद 4th स्थान पर है, चौथे स्थान पर है शामली। शामली का जो एरिया है, क्षेत्रफल है 1043 वर्ग किलोमीटर यानी 1043 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद शामली के पश्चात 5वें स्थान पर है क्रमशः, अब देखिए यह क्रमशः बढ़ते हुए क्रम में है, तो 5वें स्थान पर है बागपत। बागपत का जो एरिया है, क्षेत्रफल 1321 वर्ग किलोमीटर यानी 1321 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद 6 स्थान पर है, 6ठे स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का 6ठे स्थान पर जो जिला है वह गौतम बुद्ध नगर है। गौतम बुद्ध नगर का एरिया है, क्षेत्रफल है 1442 वर्ग किलोमीटर यानी 1442 वर्ग किलोमीटर। ओके, इसके बाद 7वें स्थान पर है, 7वें स्थान पर यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से कम क्षेत्रफल के
दृष्टि से 7वें स्थान पर जो आता है वह है वाराणसी। इसका वर्ग किलोमीटर यानी एरिया है, क्षेत्रफल है 1535 वर्ग किलोमीटर यानी 1535 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर आपसे 5 ही आप लोग याद करिएगा, इसी में से आप मिल जाएगा। लेकिन हम लोगों ने 7 जनपद यानी जिलों को देखा जो क्रमशः बढ़ते हुए क्रम में है। इस प्रकार सबसे छोटा जिला हापुड़, उसके बाद हापुड़ से बड़ा जो जिला है वह है गाजियाबाद, गाजियाबाद से बड़ा जिला संत रविदास नगर है, संत रविदास नगर से बड़ा जिला शामली है, शामली से बड़ा जिला बागपत है, और बागपत से बड़ा जिला गौतम बुद्ध नगर है, और गौतम बुद्ध नगर से बड़ा जिला वाराणसी है। तो यह क्रमशः बढ़ते हुए क्रम में है, ध्यान रखिएगा। यानी जैसे जैसे आप नीचे बढ़ेंगे वैसे वैसे इनके एरिया में ग्रोथ होता जाएगा, यानी इंक्रीज होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। ओके, इस प्रकार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है, और सबसे बड़ा जिला अभी हम लोग देखे हैं एरिया के दृष्टिकोण से वह है लखीमपुर खीरी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, 1 अथवा 2 क्वेश्चन इस बार भी आएगा। आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा और देख लीजिएगा, मैप में भी इसको देख लीजिए। तो मैप में अगर देखेंगे तो यह पश्चिम उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में है, दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर साइड में है। तो यह आप जो मैप में देख रहे हैं यही है पहला सबसे छोटा जिला हापुड़। ओके, हापुड़ के पास ही है दूसरे स्थान पर गाजियाबाद जो दिल्ली से भी लगा हुआ है, केंद्र शासित राज्य है। इसके बाद आप लोग देखेंगे तीसरे स्थान पर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, तीसरे स्थान पर यहाँ पर संत रविदास नगर है जो नया जिला बना है। यह वाराणसी इसकी सीमा टच करती है, जौनपुर टच करता है, इलाहाबाद टच करता है और मिर्जापुर, यानी इतने जिलों के बीच में यह स्थित है। यानी वाराणसी, जौनपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर के बीच में संत रविदास नगर, और संत रविदास के नाम पर इस जिले का नाम पड़ा। ओके, तो यह तीसरे नंबर पर है संत रविदास नगर। इसके बाद शामली, शामली सबसे उत्तर में है, ध्यान रखना है। तो यह चौथे स्थान पर शामली है। शामली के नीचे 5वें स्थान पर बागपत है, और बागपत के बाद 6ठे स्थान पर गौतम बुद्ध नगर है, और गौतम बुद्ध नगर के बाद 7वें स्थान पर वाराणसी है। वाराणसी ईस्ट में पड़ता है, पूरब में। यहाँ पर वाराणसी की सीमा आप देखेंगे तो संत रविदास नगर, जौनपुर, ओके, गाजीपुर, आजमगढ़ और चंदौली तथा मिर्जापुर की सीमा टच करती है, स्पर्श करता है। यह है वाराणसी, गंगा नदी के किनारे या तट पर स्थित है। ओके, और छोटे छोटे घाटों के शहर के नाम से भी वाराणसी को जाना जाता है। तो इस प्रकार क्षेत्रफल की दृष्टि से यह छोटे जिले और बड़े जिले हम लोग देखे हैं। तो यह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। फिर हम लोग अगले सेशन में, अगले भाग में इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं।